वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा स्थिर वैद्युतिकी पे लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम बाकी बचे हुए जो गॉस के अनुप्रयोग हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड अनुप्रयोग है कि पहला अनुप्रयोग हम कर चुके हैं, किसी एक समान आवेशित छड़ के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो हम करेंगे वो किसी गोलीय कोश आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए गोलीय कोश हम बना लेते हैं। गोलीय कोश कैसा होगा, ऐसा समझे गोलीय कोश को जैसे किसी भी प्याज के जब हम स्लाइस करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से काटते हैं, उसको ऐसे छोटे छोटे स्लाइस में काटते हैं। ठीक, तो वो एक टुकड़ा अगर हम ले लें तो वो गोलीय कोश, तो ये उसका वो भाग है गोलीय कोश का। अब इसमें जो आवेश है इस बाह्य सरफेस पे होगा, इस पर होगा। एक समान रूप से आवेश है। अब इसके केंद्र ये है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। जो इसके बाह्य बिंदु है, हमने यहां कोई बाह्य बिंदु मान लिया ए, यहां पर कोई अंदर बिंदु मान लिया बी, इसके सरफेस पर, इसके बाह्य पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु मान लिया सी। अब हमारे पास तीन शर्तें हैं, तीन जगहें हैं जहां पर हमें इस गोलीय कोश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे पहला है, अगर R लेस देन कैपिटल R है तो उसे कहते हैं गोलीय कोश के अंदर। अंदर, ठीक। दूसरा है R बराबर R, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तीसरा है R ग्रेटर देन R, गोलीय कोश के बाहर। और क्योंकि ये कोश की परमेय का अनुप्रयोग है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वाले पॉइंट में कि गोलीय कोश के अंदर जब R लेस देन R है तो देखिए एक समान रूप से आवेशित है। तो गॉसियन प्रमेय क्या कहती है, गॉसियन प्रमेय के अनुसार E डेल S Q अपॉन एप्सिलॉन, जहां पर Q क्या है, बंद आवेश, परिबद्ध आवेश। ये परिबद्ध आवेश। यहां पर अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, हमने एक, क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अंदर एक गोशीय पृष्ठ बनाएंगे। तो गोशीय पृष्ठ
उस बिंदु से होकर जाएगा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी। ये हमारा गोलीय गौसीय पृष्ठ है। जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या r है। ठीक। अब देखिए इसके अंदर जो परिबद्ध आवेश है, अगर आप ध्यान से देखें, सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर है। तो इसमें अगर हम देखें तो Q बराबर 0 है। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो जब Q 0 हो गया हमारा, तो उसको लिखा जा सकता है E डेल एस कॉस थीटा। अब ये थीटा कितना है? अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो पहली बात तो ये कोई पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसका अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे है यहाँ से। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ही नहीं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है तो उसमें किसी कोण का भी कोई मतलब नहीं। यानी कि E जो होगा वो E बराबर 0, यानी कि भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब हम बात करते हैं एक दूसरे वाले केस में, जब हमारा R जो है वो इक्वल टू R है, यानी कि R कैपिटल R के बराबर है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो आवेश इस सरफेस पर मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आवेश मिलेगा और उसको हम परिबद्ध आवेश मानेंगे। तो यहाँ फिर हम दोबारा लिखें E डेल एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस बार जो परिबद्ध आवेश है, मान लिया इसमें कुल आवेश जो है वो Q है, कुल आवेश। तो कुल आवेश Q है। ये बिंदु जो हमने यहाँ माना है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया डेल एस डेल्टा एस। तो इसकी दिशा, जो क्षेत्रफल की दिशा है, ये होगी एन कैप, और यही विद्युत क्षेत्र की दिशा है एन कैप। तो यानी कि E व डेल एस के बीच थीटा 0 है। लिखेंगे 0 E डेल एस कॉस 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आएगा, कॉस 0 1, ये हो गया डेल एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका अगर हम समाकलन करें, ये बंद समाकलन है, ये बंद समाकलन है इस तरीके से, ये बंद समाकलन है। इस बंद समाकलन में क्या है? इसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? गोलीय कोश का। तो गोलीय कोश का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि ये इसके सरफेस पर है, तो क्योंकि हम इस गौसीय सरफेस को ही डेल एस डील करें, तो यहाँ पर r की जगह कैपिटल R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये अगर हम इसकी सदिश रूप लिखें तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एन कैप। एन की कैप की दिशा पृष्ठ से, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। एन कैप है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो बाहर की ओर। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले केस में, जो बाह्य बिंदु है। तो अगर हम बाह्य बिंदु पे देखें तो बाह्य बिंदु पर तीसरा केस डिस्कस करेंगे कि R ग्रेटर देन R है। तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? जो हमारा गौसीय पृष्ठ होगा, पहले इस वाले केस में गौसीय पृष्ठ यही होगा, ये वाला, और A बिंदु पर जो गौसीय पृष्ठ होगा बनेगा वो इस तरीके से जाएगा। ठीक। ये रेडियस पूरी की पूरी, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ऑल R है, और R यहाँ पर ग्रेटर देन है R से। अगर आप ध्यान से देखें फिर हम गॉस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, इस बिंदु पर भी अगर हम गोशीय पृष्ठ देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा, वेक्टर सदिश की दिशा एक दिशा में ही, यहाँ पर भी थीटा क्या हो गया 0। हम लिख सकते हैं E डेल S cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू यहाँ से आ गई E इंटीग्रेशन डेल S Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो गॉसियन रेडियस है इस बार ये आ रही है, लेकिन बस इतना अंतर है R से बड़ी है। तो इसमें भी जितना भी परिबद्ध आवेश है वो सब यही है और कहीं आवेश ही नहीं, सारा का सारा परिबद्ध आवेश 2 ही है। तो E बराबर A इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला आ गया E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फिर हम इसको अगर वेक्टर लिखें बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा जो पहले लिखा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि इसमें R जो है वो वेरिएबल है, बाहर बिंदु पर बढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पृष्ठ पर जो है वो R निश्चित होगा। तो देखिए ये सदैव एक नियत मान देगा, ये कांस्टेंट होगा, नियत होगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक। बस अगर आप इसके पृष्ठ पर आवेश को बढ़ा घटा दें तभी परिवर्तित होगा, वरना तो उसका रेडियस अगर यही है तो इसका रेडियस यही हो गया, रेडियस पे निर्भर कर रहा है, ठीक। रेडियस फिक्स हो गई, त्रिज्या फिक्स हो गई, आवेश पृष्ठ पर फिक्स हो गया, ठीक, निश्चित हो गया। और अगर माध्यम भी निश्चित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही रहेगी। अगर आप माध्यम बदल दें, कोई और माध्यम डाल दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी। आवेश अगर आपको और उसके आवेश का घनत्व बढ़ा दें, ठीक, तो बदल जाएगी। और अगर आप उसकी रेडियस कम ज़्यादा कर दें तो परिवर्तित हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें तो ये रेडियस कहीं भी हो सकती है, भाई ये तो यही होगा इसके पृष्ठ पर, लेकिन ये बिंदु कहीं भी हो सकता है बाहर। तो बाहर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है जो E है वो इनवर्सली है R स्क्वायर। तो आप जैसे जैसे इस गॉसिय पृष्ठ से दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। वैसे भी दूर जाने पर इन विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। तो ये हमारा गोलीय कोश के कारण हो गया। देखिए बिंदु आवेश की अगर हम बात करेंगे तो बिंदु आवेश में भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बस बिंदु आवेश में एक अंतर ये होगा कि जो हम बिंदु आवेश के अंदर कोई बिंदु लेते हैं वो अंदर नहीं होगा, बिंदु आवेश के चारों तरफ ही होगा कोई बिंदु, कोई जो पॉइंट होगा। तो वहाँ पर इसके भीतर अगर हम इसको बिंदु आवेश मानते हैं तो बिंदु आवेश के केवल बाहर एक पॉइंट निर्भर करेगा, और मतलब उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वो कौन सी होगी, तो ये होगी, ठीक है। चलिए, बाकी जो बिंदु आवेश है ना उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा कोई पॉइंट, ना उसके अंदर स्थित होगा ना उसके सरफेस पे होगा, ठीक। क्योंकि बिंदु आवेश तभी है जब उसकी रेडियस लगभग हम क्या माने, उसकी रेडियस, खुद की रेडियस 0 माने, अप्रोच टू 0 माने, तभी है बिंदु आवेश, ठीक। चलिए, अब अगर हम इसके ग्राफ को प्रदर्शित करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से गोलीय कोश के लिए किस तरीके से परिवर्तित होती है, तो एक बार उसको देखते हैं। अभी हमने कहा कि ये दूरी है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर दूरी के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो ये हमारा गोलीय कोश है, मान लेते हैं गोलीय कोश। तो यहां से यहां तक ये इसकी अपनी रेडियस है, जिसको हम कह सकते हैं कि R इज लेस देन R, और इस बिंदु पर जाकर ये R कैपिटल R हो गया है। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो R इज ग्रेटर देन R। तो हमने देखा गोलीय कोश के अंदर विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता 0, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ग्राफ नहीं मिलेगा। ये दूरी इस तरीके से एक लाइन यहाँ आएगी, ठीक, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब हम जैसे इस बिंदु पे जाएंगे ये अधिकतम हो जाएगी, ये E मैक्सिमम, ये E मैक्सिमम,
अधिकतम। इसके बाद जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे जैसे जैसे दूर जाएंगे ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होगी R²। इस तरीके से इसका ग्राफ प्रदर्शित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को ये बात समझ में आ गई थी कैसे हम गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को के अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और किस तरीके से हम जो है उसके ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे। और ध्यान रखिए जो गोलीय कोश है एक चालक की तरह समझ जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, क्योंकि चालक के हमेशा जो आवेश होता है उसके सरफेस पे होता है। अगर अचालक हम लेंगे तो अचालक में बात अलग होगी, उसमें अंदर भी आवेश आ जाएगा। इस बात को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम किसी एक चादर पे समान रूप से आवेशित चादर के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और किसी जो आपका अचालक है या कुचालक है उसके अंदर बाहर उसके सरफेस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। आई होप ये समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू।